दोस्तों, लोग भागकर कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी असली समस्या तभी शुरू होती है जब वो कोर्ट मैरिज कर चुके होते हैं। होता क्या है, जैसे ही लोग भागकर कोर्ट मैरिज करते हैं, पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। पुलिस क्यों ढूंढने लगती है? जब किसी की लड़की घर से बाहर जाती है तो जो परिवार वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि थाने में एफआईआर पंजीकृत करवा देते हैं। अब जब एफआईआर पंजीकृत हो गई है तो पुलिस आपको ढूंढेगी, स्वाभाविक ही है। अब लोग कोर्ट मैरिज करने के बाद भी परेशान रहते हैं कि पुलिस से कैसे मिलें, पुलिस को क्या डॉक्यूमेंट दिखाएं ताकि पुलिस हमारा पीछा करना छोड़ दे और हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर आपने भागकर कोर्ट मैरिज की है तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपको पुलिस को दिखाना है जिससे कि पुलिस आपका पीछा न करे और आप एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, सीधा मामला यह होता है, जब लड़के लड़की घर से भागकर जाते हैं तो जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, अब उनकी तो मान सम्मान, इज्जत और ईगो का मामला होता है, तो वो परेशान होते हैं। वो करते क्या हैं, उसी गुस्से में वो जाकर थाने में एफआईआर पंजीकृत करवा देते हैं। अब यहां परिवार वाले ज्यादातर मामलों में क्या करते हैं, होशियारी ये दिखाते हैं कि कह देते हैं अगर लड़की एज के आसपास में है, अगर नाबालिग बालिग हुई है लेकिन आसपास ही एज के है, तो करते क्या है, उस एफआईआर में लिखा देते हैं कि मेरी लड़की नाबालिग है, इसे बहला फुसलाकर फला व्यक्ति भगाकर लेकर चला गया है, और एफआईआर पंजीकृत हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पुलिस वाले जो है वो लड़की को ढूंढने लगते हैं, जो भगा कर लेकर गया है उसको ढूंढने लगते हैं, उसके परिवार वालों को भी परेशान करने लगते हैं कि अपने लड़के को बुलाओ, लड़की को हाजिर करे। इसमें क्या होता है, जो लड़के लड़की भाग कर गए हैं वो तो वहां शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद भी क्या करते हैं, उन्हें डर रहता है कि जैसे ही हम थाने में जाएंगे पुलिस तुरंत हमें गिरफ्तार कर लेगी और वहां से हमें जेल भेज देगी। ये शंका लोगों के मन में बनी रहती। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की एज कंप्लीट है, अगर एज कंप्लीट नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। पहली बात तो ये कि अगर आपकी एज कंप्लीट नहीं है, लड़के की उम्र 21 साल नहीं है, लड़की की उम्र 18 साल नहीं है, तो आप घर से बाहर निकलिए ही मत, नहीं तो पुलिस के चंगुल में फंस जाएंगे और आपको जेल जाना ही पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज कंप्लीट है और अगर आप बाहर गए हैं, भाग कर आपने शादी कर ली है, तो आपको मात्र 3 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है वो ये है कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा ही लीजिए। अगर आप घर से बाहर भाग कर गए हैं तो आप वहां बैठिए मत, आप अपना तुरंत मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपके पास कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि आपकी एज वेरीफाई हो सके, खासकर लड़की की एज वेरीफाई हो सके कि वो बालिग है पूरी तरह से। क्योंकि जो परिवार वाले होते हैं वो जो कंप्लेंट लिखाते हैं उसमें हर कंप्लेंट में लिखवा देते हैं कि मेरी लड़की नाबालिग है। अब उसके लिए प्रूफ क्या होगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट ही उसके एज का प्रूफ मानी जाएगी। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसके हाई स्कूल की मार्कशीट आप कलेक्ट करके रखिए कि इसमें बालिग ये दिख रही है। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो आपका मेडिकल हुआ होगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा शादी का, तो आप मेडिकल का प्रूफ अपने पास रखिए। एज का कोई भी प्रूफ ऐसा रखिए जिससे कि आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ हो या हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो ये है कि अगर आपके पास वैलिड मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, आपके पास वैलिड एज प्रूफ है कि लड़की बालिग है और हम दोनों लोगों ने शादी कर ली है, इसके बाद भी आप लड़की को समझा बुझा दीजिए। चूंकि इस प्रक्रिया के बाद भी जब आप पुलिस के पास आएंगे तो उस लड़की का 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा। उस बयान में लड़की को यह स्पष्ट कहना होगा कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं, मैं पूर्णतः बालिग हूं, मुझे कोई भगा कर लेकर नहीं गया है, हम बालिग रहते हुए हमने अपने होशो हवास में इस व्यक्ति से शादी कर ली है, इसी व्यक्ति के साथ मुझे जीवन व्यतीत करना है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक बयान भी क्लियर होना चाहिए, 164 का जो बयान होता है।
अगर इसके लिए भी लड़की तैयार है कि बयान भी वो इसी तरह से दे देगी, आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, आपके पास एज प्रूफ के वैलिड डॉक्यूमेंट है, तब आपको पुलिस से बिल्कुल नहीं भागना है। अगर आपके जैसे ही आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है, एज प्रूफ आपके पास सही है, आप उसको लेकर पुलिस से संपर्क कर लीजिए कि भाई साहब ऐसा है कि हम दोनों लोग घर से निकले थे, बाहर निकले थे, अपनी स्वेच्छा से आए थे, हम दोनों लोगों ने शादी कर ली है, अब हमें अपना जीवन सुखी बिताना है। अब जो आप FIR लिखे हो या कुछ भी आपने जो किया हो, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो आप अपनी पूरी करा सकते हैं। जब आप मुझे बुलाएंगे हम वहां आ सकते हैं, वो प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, वही आपका जो सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, आपकी एज को वेरीफाई करेंगे कि लड़की कहीं नाबालिग तो नहीं है। अगर नाबालिग लड़की है तो शादी करना भी अपराध है। नाबालिग अगर लड़की नहीं है, आपके पास वैलिड एज प्रूफ है, तो उसको देखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, लड़की को ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने 164 CRPC का बयान करवा देंगे, जिसमें लड़की ये स्पष्ट रूप से कह दे कि हाँ, हम अपनी स्वेच्छा से गए थे, हमने स्वेच्छा से जाकर शादी की है, इसमें कोई जोर दबाव वाली कोई बात ही नहीं है, मैं पूर्णतया बालिग हूं। इसके बाद में जब जैसे ही वो बयान IO को मिलेगा, इसके बाद में आपके उस मामले में FIR लगा देंगे, आपको टच भी नहीं करेंगे, आपको परेशान भी नहीं करेंगे। वो IO उसमें FIR लगा देगा, आपका जो मुकदमा उनके लड़की के परिवार वालों ने लिखाया है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब आप लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।